दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग एक बार फिर शुरू हो चुकी है। 3 मैचों की वनडे सीरीज का समापन तो हो गया, लेकिन उस सीरीज ने दोनों टीमों के बीच की प्रतिद्वंद्विता को और भी ज्यादा भड़का दिया है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को 2-1 से हराकर वनडे सीरीज अपने नाम कर ली, लेकिन तीसरे वनडे में भारत ने जो वापसी की उसने दिखा दिया कि टीम इंडिया हार मानना नहीं जानती। रोहित शर्मा और विराट कोहली की तूफानी पारियों ने भारत को जीत दिलाई और क्लीन स्वीप से बचा लिया, लेकिन अब कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली मुकाबला अब शुरू होने वाला है। अब बारी है 5 मैचों की हाई वोल्टेज T20 सीरीज की, जहां हर चौका, हर छक्का, हर विकेट पूरे देश की धड़कनों को बढ़ा देगा। इस बार मुकाबला सिर्फ जीत का नहीं, बल्कि सम्मान का है, बदले का है और वर्चस्व की लड़ाई का है। वनडे सीरीज में मिली हार का बदला लेने के लिए टीम इंडिया पूरी तैयारी में है और कप्तान सूर्य कुमार यादव इस बार कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। बीसीसीआई ने पहले ही 16 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया था, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा अब इस बात की है कि पहले T20 में भारत की प्लेइंग 11 क्या होगी। और अब खुद सूर्य कुमार यादव ने गौतम गंभीर की सलाह के साथ मिलकर अपनी सबसे खतरनाक और बैलेंस्ड प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, इस प्लेइंग 11 को देखकर क्रिकेट जगत में टहलका मच गया है, क्योंकि इसमें ऐसे T20 स्पेशलिस्ट खिलाड़ी शामिल हैं जो अकेले दम पर मैच का रुख पलट सकते हैं। कप्तान सूर्या ने इस बार टीम को पूरी तरह अटैकिंग मोड में उतारने की ठान ली है। उनकी रणनीति साफ है, शुरुआत से ही विपक्षी टीम पर दबाव बनाना और उन्हें संभलने का कोई मौका न देना। इस प्लेइंग 11 में बल्लेबाजी की आग और गेंदबाजी की धार दोनों का कमाल देखने को मिलेगा। ऊपर के क्रम में विस्फोटक बल्लेबाज, बीच के ओवर्स में इनिंग को संभालने वाले मैच कंट्रोलर और आखिर में डेथ ओवर्स में फिनिशिंग का धमाका, यानी एक ऐसी टीम जो किसी भी सिचुएशन में मैच का पलड़ा अपने पक्ष में कर सके। गेंदबाजी की बात करें तो तेजी, स्विंग और स्पिन का जबरदस्त मिश्रण इस टीम को और भी खतरनाक बना देता है। सूर्य कुमार यादव ने अपने खिलाड़ियों को एक ही मंत्र दिया है, मैदान में उतरते ही खेल पर कब्जा कर लो, और यही जज्बा इस टीम के हर खिलाड़ी के अंदर दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम की। वनडे सीरीज जीतने के बाद कंगारू टीम के हौसले बुलंद जरूर हैं, लेकिन वो जानते हैं कि T20 का फॉर्मेट बिल्कुल अलग होता है। यहाँ एक ओवर का खेल पूरा मैच पलट देता है और भारत की जमीन पर भारतीय भीड़ के सामने खेलना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं। भारत में जब स्टेडियम नीले रंग से भर जाता है और भारत माता की जय की गूंज उठती है, तब सबसे मजबूत टीम भी दबाव में आ जाती है। इस बार भी ऑस्ट्रेलिया के सामने वही चुनौती होगी, भारतीय खिलाड़ियों का जोश और करोड़ों फैंस का शोर। सूर्या की कप्तानी में यह नई भारतीय टीम पहले से कहीं ज्यादा एग्रेसिव और आत्मविश्वास से भरी दिख रही है। वनडे की हार ने इन खिलाड़ियों के अंदर एक आग जला दी है, एक बदले की भावना जिसे वो T20 सीरीज में बुझाने वाले हैं। हर खिलाड़ी का एक ही लक्ष्य है, पहले मैच को जीतकर सीरीज में दमदार शुरुआत करना और ऑस्ट्रेलिया को साफ संदेश देना कि भारत अपने घर में किसी को बख्शता नहीं। दोस्तों, ये मुकाबला सिर्फ 2 टीमों का नहीं, बल्कि 2 क्रिकेट फिलॉसफीज का टकराव है। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया की कॉन्फिडेंट और प्रेशर गेम वाली रणनीति है, तो दूसरी तरफ भारत की आक्रामक और दिल जीतने वाली क्रिकेट। ये वो जंग है जहां गेंद और बल्ला नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती की परीक्षा होती है, और इस बार भारतीय टीम पूरी तरह तैयार है। सूर्य कुमार यादव ने साफ कहा है कि यह सीरीज सिर्फ जीत की नहीं, बल्कि संदेश की है कि भारत T20 का बादशाह है। जैसे ही पहला T20 शुरू होगा, पूरा स्टेडियम नीले रंग से नहाया होगा। फैंस अपनी अपनी सीटों से खड़े होकर हर चौके, हर छक्के पर झूम उठेंगे और हर विकेट पर आसमान गूंज उठेगा। यह मैच रोमांच, जोश और जज्बे से भरा होगा, जहां हर गेंद एक कहानी कहेगी। ऑस्ट्रेलिया चाहे कितनी भी तैयारी के साथ उतरे, लेकिन उन्हें पता है कि भारत की यह नई प्लेइंग 11 किसी तूफान से कम नहीं। बल्लेबाज मैदान पर आएंगे तो रनों की बरसात होगी, और जब भारतीय गेंदबाज अपने रनअप से दौड़ेंगे तो हवा में बिजली सी चमकेगी। यह वही पल होगा जिसका इंतजार करोड़ों फैंस को था, जब भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान पर उतरकर वनडे की हार का बदला लेने की शुरुआत करेगा। इस बार लक्ष्य सिर्फ जीत नहीं, बल्कि दबदबा बनाना है। पहला T20 मैच सिर्फ एक गेम नहीं, बल्कि पूरे सीरीज का टोन सेट करने वाला मुकाबला है। अगर भारत ने यह मैच जीत लिया तो ऑस्ट्रेलिया पर मानसिक दबाव बन जाएगा
और पूरी सीरीज में भारत का जलवा कायम रहेगा। कप्तान सूर्या और उनकी टीम का इरादा साफ है, हम सिर्फ खेलने नहीं जीतने उतरे हैं। दोस्तों, अब वक्त है जंग का। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार हैं। मैदान सज चुका है, खिलाड़ी तैयार हैं और करोड़ों दिलों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। कौन मारेगा पहला छक्का, कौन लेगा पहला विकेट, कौन बनेगा इस सीरीज का हीरो, ये सब अब कुछ ही पलों में तय होगा। लेकिन एक बात तय है, जब भारत मैदान पर उतरता है तो सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलता, वो जुनून दिखाता है, वो जोश दिखाता है, वो गर्व दिखाता है। और इस बार भी वही होगा। भारत बदले के मूड में है, ऑस्ट्रेलिया जीत की लय पर है और फैंस को मिलेगा एक ऐसा मुकाबला जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। अब वक्त है देखना कि क्या भारत की यह नई प्लेइंग 11 ऑस्ट्रेलिया को पहले T20 में कुचलकर सीरीज की शुरुआत धमाकेदार तरीके से कर पाएगी या फिर कंगारू टीम एक बार फिर भारतीय सरजमीं पर अपनी ताकत दिखाएगी। जो भी हो, इतना तय है कि यह T20 सीरीज यादगार बनने वाली है, क्योंकि यह सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि गर्व, जुनून और बदले की कहानी है। और इस कहानी का नायक होगा वो जो मैदान पर आखिरी गेंद तक लड़कर जीत हासिल करेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला T20 मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि इस पहले T20 मैच का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर और लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल पर कहां देख सकते हैं, ताकि आप हर रोमांचक पल का लुत्फ उठा सकें। इस वीडियो में हम आपको मुकाबले की पूरी पिच रिपोर्ट भी देंगे, जिसमें हम बताएंगे कि पिच का मिजाज किस तरह का है, बल्लेबाजों के लिए यह कितनी अनुकूल होगी, क्या ओपनिंग और मिडिल ओवर्स में चौकों छक्कों की बारिश देखने को मिलेगी या गेंदबाजों का दबदबा रहेगा। इसके साथ ही हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़े भी बताएंगे, जिसमें दोनों टीमों की जीत और हार का पूरा रिकॉर्ड शामिल होगा, ताकि आपको इस मुकाबले का पूरा ऐतिहासिक संदर्भ समझ में आ सके। इसके अलावा इस वीडियो में हम आपको भारत की पहली T20 मैच के लिए संभावित सबसे बेहतरीन और खतरनाक प्लेइंग 11 के बारे में भी बताएंगे, जिसमें कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं, कौन अपनी बल्लेबाजी से मैच का रुख बदल सकता है और कौन अपने गेंदबाजी के जादू से ऑस्ट्रेलियाई टीम को परेशान कर सकता है। इसके अलावा इससे पहले हुए T20 मुकाबलों से जुड़ी हुई कई बड़ी और जरूरी बातें भी हम इस वीडियो में आपको साझा करेंगे, ताकि मैच शुरू होने से पहले आपको हर छोटी बड़ी जानकारी मिल जाए और आप पूरी तरह तैयार हो सकें इस हाई वोल्टेज मुकाबले का आनंद लेने के लिए। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इस T20 सीरीज को जीतकर वनडे सीरीज में मिली हार का बदला ले और अपने देश को गर्व महसूस कराए, तो अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना भी ना भूलें। वैसे दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताइए कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली को 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलना चाहिए या नहीं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इससे हम अगले वीडियो में आपके सुझाव भी साझा कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली हाई वोल्टेज T20 सीरीज के पहले T20 मुकाबले के शेड्यूल और वेन्यू की जानकारी से। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया का यह पहला T20 मुकाबला कैनबरा के ओवल के मनुका का क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और भारतीय समय अनुसार यह मैच दोपहर 1:45 से शुरू होगा। मुकाबले का टॉस हम मैच से आधा घंटा पहले देख सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम कौन होगी और किस तरह की रणनीति देखने को मिल सकती है। वहीं अगर आप इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट देखना चाहते हैं तो यह स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनल पर उपलब्ध होगा और मोबाइल या टैबलेट पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आपको जियो हॉटस्टार ऐप पर देखने को मिलेगी, जिससे आप कहीं भी बैठकर इस हाई वोल्टेज मुकाबले का पूरा रोमांच अनुभव कर सकते हैं। इस मुकाबले को लेकर फैंस में पहले से ही जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि यह सीरीज वनडे सीरीज के बाद शुरू हो रही है और दोनों टीमों की नजरें इस T20 सीरीज की शुरुआत में ही दबदबा बनाने पर हैं। मैच की तैयारी, पिच का मिजाज, मौसम
और दोनों टीमों की संभावित रणनीतियों को लेकर हर क्रिकेट प्रेमी उत्सुक है कि पहला T20 मैच किस तरह से खेला जाएगा। मैदान में होने वाला हर चौका, हर छक्का और हर विकेट इस मुकाबले को और भी रोमांचक बनाएगा और फैंस इसे बड़े ही धूमधाम और जोश के साथ देखने के लिए तैयार हैं। इसलिए अगर आप इस मुकाबले का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो मैच की समय सारणी और लाइव टेलीकास्ट की जानकारी को ध्यान में रखें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज तक खेले गए T20 मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों की, ताकि आपको इस पहले T20 मैच का पूरा संदर्भ समझ में आ सके। अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 32 T20 मैच हो चुके हैं, जिनमें भारतीय टीम ने अपने खेल और दबदबे का परिचय देते हुए 20 मुकाबले जीतकर ऑस्ट्रेलिया को मात दी है, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम केवल 11 मैचों में सफल रही है। इसके अलावा एक मुकाबला ऐसा भी रहा जो किसी नतीजे के बिना खत्म हुआ, जो यह दर्शाता है कि कभी कभी मुकाबले बेहद कड़े और अनिश्चित भी हो सकते हैं। इन आंकड़ों से यह साफ नजर आता है कि T20 फॉर्मेट में भारतीय टीम का पलड़ा ऑस्ट्रेलिया की तुलना में हमेशा भारी रहा है, लेकिन हालिया वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के प्रदर्शन ने दिखा दिया कि यह टीम हर परिस्थिति में खतरनाक साबित हो सकती है और इसे हल्के में लेना भारत के लिए जोखिम भरा साबित हो सकता है। इसलिए इस पहले T20 मुकाबले में टीम इंडिया को मैदान पर पूरी सतर्कता, रणनीति और मानसिक मजबूती के साथ उतरना होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास तेज गेंदबाज और मैच का रुख बदलने वाले बड़े खिलाड़ी हैं। वहीं भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव की सोच और उनकी टीम की ताकत इस मुकाबले में निर्णायक साबित हो सकती है, क्योंकि उनके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो छोटे छोटे रन से स्कोरबोर्ड पर दबाव बना सकते हैं और बड़े शॉट्स के जरिए मैच का रुख पलट सकते हैं। इसलिए इस मुकाबले में न केवल आंकड़े और इतिहास की अहमियत है, बल्कि दोनों टीमों की वर्तमान फॉर्म और रणनीति भी परिणाम को तय करने में बड़ी भूमिका निभाएगी। अगर टीम इंडिया अपने इस खतरनाक प्लेइंग 11 और सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व का पूरा फायदा उठाती है, तो ऑस्ट्रेलिया को हराने का मौका काफी मजबूत हो जाएगा। और यही कारण है कि फैंस इस पहले T20 मुकाबले की शुरुआत के लिए बेहद उत्साहित और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले T20 मुकाबले के लिए मनुका ओवल क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट की। जब आप इस मैदान में कदम रखेंगे तो आप देखेंगे कि स्टेडियम चारों ओर हरे रंग की घास से ढका हुआ है और पिच बिल्कुल केंद्र में अपनी चमक और दृढ़ता के साथ खड़ी नजर आती है। इस मैदान पर अब तक खेले गए मैचों के आंकड़े बताते हैं कि पिच काफी संतुलित है और बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए मौके प्रदान करती है। इतिहास को देखें तो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है, क्योंकि ज्यादातर मैचों में पहले इनिंग खेलने वाली टीम ने सफलता पाई है, जबकि दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम का जीतना थोड़ा मुश्किल रहा है। इससे यह भी पता चलता है कि टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले बल्लेबाजी को चुन सकती है, ताकि स्कोर बोर्ड पर दबाव बनाया जा सके और लक्ष्य निर्धारित किया जा सके। पिच पर खिलाड़ी गेंद को पकड़ते हुए तेजी से रन बनाने की कोशिश करते दिखेंगे और बल्ले की टकराहट से गेंद की गूंज पूरे स्टेडियम में सुनाई देगी। उच्चतम स्कोर लगभग 145 रन तक पहुंचा है, जबकि सबसे कम स्कोर 82 रन ही रहा है, जो दर्शाता है कि रन बनाना संभव है, लेकिन विकेट जल्दी गिरने या स्ट्राइक सही से न संभालने पर स्कोर औसत से कम रह सकता है। पहले इनिंग का औसत स्कोर लगभग 150 रन का रहा है, जो यह बताता है कि बल्लेबाजों को धैर्य और रणनीति के साथ खेलना होगा। गेंदबाजों के लिए भी पिच मददगार है, खासकर शुरुआत में जब गेंद नई होती है और स्विंग और लाइन लेंथ का फायदा उठाकर विकेट लेना आसान हो जाता है। समय के साथ स्पिनरों को भी पिच का समर्थन मिलता है, जिससे मध्य ओवरों में दबाव बनाना और विकेट लेना संभव होता है। ऐसे में पहले T20 मुकाबले में बल्लेबाजों को शुरुआत में संभल कर खेलना होगा और टॉस जीतने वाली टीम को पहले बल्लेबाजी का फायदा लेने का पूरा मौका मिलेगा। कुल मिलाकर यह पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए संतुलित है और स्टेडियम के माहौल के साथ मिलकर मैच को रोमांचक और आंखों के सामने जीवंत बना सकती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले पहले T20 मुकाबले की भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की। तो कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहले T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम को कुचलने के लिए
अपनी सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 का चयन इस पहले T20 मुकाबले के लिए किया है। तो दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर टीम इंडिया के उप कप्तान शुभमन गिल खेलते नजर आएंगे। बात करें शुभमन गिल की तो उनका बल्ला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई हालिया वनडे सीरीज में पूरी तरह से शांत रहा था, लेकिन इस T20 सीरीज में उनकी नजर है बेहतरीन प्रदर्शन करने पर और वनडे सीरीज में चल रही खराब फॉर्म को सुधारने पर। शुभमन गिल भारतीय क्रिकेट का अव्वल दर्जे का ओपनर बल्लेबाज है और उनकी तकनीक, संयम और आक्रामकता की वजह से टीम को शुरुआत में मजबूत आधार मिलता है। अगर हम उनके T20 आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 28 T20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने कुल 705 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 3 अर्धशतक निकले हैं, जो उनकी क्षमता और बड़े स्कोर बनाने की क्षमता को दर्शाते हैं। गिल की बल्लेबाजी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वह शुरुआती ओवरों में भी टीम को आक्रामक शुरुआत दे सकते हैं और बीच के ओवर्स में स्कोर को स्थिर करने का काम भी अच्छे से करते हैं। इसके अलावा उनका अनुभव और खेल की समझ नई पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 मुकाबलों में गिल की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि वह टीम इंडिया को पहले विकेट के लिए मजबूत शुरुआत देंगे और बड़े शॉट्स के जरिए विपक्षी टीम पर दबाव बनाएंगे। उनके प्रदर्शन पर पूरी टीम और फैंस की नजरें टिकी रहेंगी, क्योंकि उनका खेल मैच का रुख बदल सकता है और सीरीज की शुरुआत में टीम को मनोबल देने में मदद करेगा। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के रूप में बाएं हाथ के आक्रामक और विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा खेलते दिखेंगे। अभिषेक शर्मा वर्तमान में T20 फॉर्मेट में अपनी बल्लेबाजी की वजह से पूरी दुनिया में ख्याति पा चुके हैं और ICC की रैंकिंग में नंबर 1 पर काबिज हैं। उनके बल्ले से गेंदबाजों को कोई भी राहत नहीं मिलती और पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवरों में उनका खेल इतना आक्रामक होता है कि विरोधी टीम तुरंत ही दबाव में आ जाती है। हाल ही में हुए एशिया कप में उनके प्रदर्शन ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने 314 रन बनाए और टूर्नामेंट में टीम इंडिया के सबसे बड़े स्कोरर बने, साथ ही 3 शानदार अर्धशतक भी अपने नाम किए। उनका खेल स्पष्ट संदेश देता है कि जब अभिषेक मैदान पर होते हैं तो या तो गेंद छक्के के पार जाएगी या गेंदबाज दबाव में आ जाएगा। करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक 24 T20 मैच खेले हैं और इन मुकाबलों में 849 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं, जो उनकी विस्फोटक क्षमता और निरंतरता को दर्शाते हैं। उनके आक्रामक अंदाज और शुरुआती ओवरों में दबाव बनाने की क्षमता टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित होती है। अभिषेक शर्मा के रहते ही टीम को शुरुआती ही ओवरों में मजबूत स्थिति मिलती है और विपक्षी टीम पर मानसिक दबाव लगातार बना रहता है, जिससे मैच का रुख भारत की ओर झुक जाता है और फैंस रोमांचक क्रिकेट का आनंद ले पाते हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा में T20 का ज्यादा बेहतर ओपनर बल्लेबाज कौन है? वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर मिडिल ऑर्डर के मुख्य बल्लेबाज के रूप में कप्तान सूर्य कुमार यादव खेलते दिखेंगे। सूर्य कुमार अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और तेज रन बनाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं और जैसे ही वह बल्लेबाजी करने आते हैं, विपक्षी टीम पर तुरंत मानसिक दबाव बन जाता है। हाल ही में हुए एशिया कप में उनका बल्ला अपेक्षित रूप से ज्यादा आक्रामक नहीं रहा और उन्होंने केवल 72 रन बनाए, लेकिन कप्तानी के लिहाज से उन्होंने पूरी टीम को दिशा, संतुलन और आत्मविश्वास देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। सूर्य कुमार के पास मैदान की हर परिस्थिति को भली भांति समझने और उसी अनुसार अपनी बल्लेबाजी को ढालने की शानदार क्षमता है, चाहे वह पावर प्ले के शुरुआती ओवर हों या पारी के मध्य का दबाव। उनके T20 करियर पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक कुल 90 मैच खेले हैं और इस दौरान 2670 रन बनाए हैं, जिसमें 4 शतक और 21 अर्धशतक शामिल हैं। ये आंकड़े उनके निरंतर और भरोसेमंद प्रदर्शन का प्रमाण है। उनके खेल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह किसी भी कठिन परिस्थिति में विपक्षी गेंदबाजों को असहज कर सकते हैं और दबाव की स्थिति में भी ठंडे दिमाग से रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में ले आते हैं। उनके रहते ही हर ओवर रोमांचक बनेगा और ऑस्ट्रेलियाई टीम को हर गेंद पर सतर्क रहना पड़ेगा। टीम इंडिया के लिए उनका खेल केवल रन बनाने का जरिया नहीं है, बल्कि मैच के निर्णय को अपनी ओर मोड़ने की शक्ति भी रखता है। वहीं
टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज के रूप में बाएं हाथ के युवा और आक्रामक खिलाड़ी तिलक वर्मा खेलते दिखेंगे। तिलक वर्मा मैदान पर आते ही टीम को नई ऊर्जा और आक्रामकता प्रदान करते हैं और उनका खेल किसी भी गेंदबाज के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होता है। उनके पास तेज रन बनाने और मैच की दिशा बदलने की अद्भुत क्षमता है। हाल ही में हुए एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने नाबाद 69 रन की शानदार पारी खेली, जिसने टीम इंडिया को जीत दिलाई और विपक्षी गेंदबाजों पर मानसिक दबाव डाल दिया। उनकी बल्लेबाजी में ताकत, संतुलन और तेज निर्णय लेने की क्षमता साफ झलकती है, जिससे वह टी20 में खतरनाक खिलाड़ी के रूप में उभरते हैं। टी20 करियर की बात करें तो तिलक वर्मा ने अब तक कुल 32 मुकाबले खेले हैं और इस दौरान उन्होंने कुल 962 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं। ये आंकड़े उनके लगातार प्रदर्शन और दबाव में खेलने की क्षमता को दर्शाते हैं। तिलक वर्मा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वे मुश्किल परिस्थितियों में भी जोखिम उठाने से नहीं डरते और विपक्षी टीम की रणनीतियों को आसानी से नाकाम कर सकते हैं। उनके रहते हुए टीम का रन रेट नियंत्रित रहेगा और मिडिल ऑर्डर में स्थिरता के साथ आक्रामक विकल्प भी उपलब्ध होंगे। इस वजह से टीम इंडिया पूरे मैच में दबदबा बनाए रख पाएगी और उनके खेल की वजह से हर ओवर रोमांचक और निर्णायक बनेगा। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में संजू सैमसन खेलते दिखेंगे। संजू सैमसन की आक्रामक शैली और तेज रन बनाने की क्षमता उन्हें टी20 फॉर्मेट में एक बेहद खतरनाक खिलाड़ी बनाती है। हाल ही में उन्होंने सलामी बल्लेबाज के रूप में अपनी बल्लेबाजी से सभी क्रिकेट फैंस और विशेषज्ञों को प्रभावित किया, लेकिन इस 5 मैचों की सीरीज में वह मिडिल ऑर्डर में खेलते दिखेंगे, जहां उनकी भूमिका टीम के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। एशिया कप में उनके प्रदर्शन ने यह साफ कर दिया कि वह किसी भी परिस्थितियों में अपनी बल्लेबाजी को टीम की जरूरत के अनुसार ढाल सकते हैं। उनके शॉट चयन, तेज रन रेट और खेल को संतुलित रखने की क्षमता टीम मैनेजमेंट के साथ साथ दर्शकों को भी मंत्रमुग्ध कर देती है। टी20 करियर की बात करें तो संजू सैमसन ने अब तक कुल 48 मुकाबले खेले हैं और इस दौरान 993 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं, जो उनकी निरंतरता और दबाव में रन बनाने की क्षमता को दर्शाते हैं। उनके आने से टीम का मिडिल ऑर्डर मजबूत होता है और रन बनाने की गति हमेशा बनाए रखी जाती है। साथ ही संजू की विकेट कीपिंग भी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच का काम करती है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ टीम इंडिया का टी20 फॉर्मेट का सबसे बेहतर विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर फिनिशर के तौर पर रिंकू सिंह खेलते दिखेंगे। रिंकू मैदान पर आते ही अपनी आक्रामक बल्लेबाजी, तेज रन बनाने की क्षमता और शानदार शॉट चयन से विरोधी टीम के लिए हमेशा चुनौती खड़ी कर देते हैं। उनका खेल खासकर अंतिम ओवरों में बेहद खतरनाक साबित होता है, जहां वह दबाव में भी शांत और संयमित रहते हुए टीम को निर्णायक रन दिलाने की क्षमता रखते हैं। हाल ही में खेले गए एशिया कप में उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन जब भी उन्होंने बल्लेबाजी की, उन्होंने अपनी आक्रामक शैली और रन बनाने की दक्षता से टीम को अहम मुकाबलों में जीत दिलाई। उनके खेल से टीम का मनोबल बढ़ता है और मिडिल ऑर्डर में संतुलन भी बनाए रहता है। टी20 करियर पर नजर डालें तो रिंकू सिंह ने अब तक कुल 34 मुकाबले खेले हैं और इस दौरान 550 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शानदार अर्धशतक शामिल हैं। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि रिंकू किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं और अंतिम ओवरों में विपक्षी टीम की उम्मीदों को ध्वस्त कर सकते हैं। इस 5 मैचों की टी20 सीरीज में उनकी मौजूदगी टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर को मजबूती, आक्रामकता और फिनिशिंग क्षमता प्रदान करेगी। उनके रहते हुए टीम अंतिम ओवरों में भी दबदबा बनाए रख सकती है और हर गेंद पर विपक्षी टीम को सतर्क रहना पड़ेगा। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर दूसरे ऑलराउंडर के रूप में शिवम दुबे खेलते दिखेंगे। शिवम दुबे अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और खेल के हर पल में दबाव बनाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में हुए एशिया कप के फाइनल में उन्होंने अपनी क्लीन हिटिंग और बेहतरीन शॉट चयन से विपक्षी गेंदबाजों को पूरी तरह चुनौती दी थी। उनके खेल की खासियत यह है कि वह पारी के किसी भी हिस्से में मैदान में उतरकर टीम के लिए महत्वपूर्ण रन बना सकते हैं और मैच का रुख
पल भर में बदल सकते हैं। उनके पास संतुलन और आक्रमण का ऐसा मिश्रण है कि टीम को आवश्यकता के अनुसार तेज शुरुआत भी मिल सकती है और दबाव वाले ओवरों में महत्वपूर्ण रन भी। T20 करियर की बात करें तो शिवम दुबे ने अब तक कुल 41 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 581 रन बनाए हैं और अपनी गेंदबाजी से 18 विकेट भी हासिल किए हैं। यह आंकड़े दिखाते हैं कि वह केवल बल्लेबाज नहीं बल्कि एक बहुआयामी खिलाड़ी हैं जो टीम को हर मोड़ पर मदद कर सकते हैं। बल्लेबाजी के साथ साथ उनकी गेंदबाजी भी टीम के लिए एक बड़ा हथियार है, क्योंकि उनके ओवर में स्पिन और गति का संतुलित मिश्रण विपक्षी टीम को लगातार दबाव में रखता है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर तीसरे ऑलराउंडर के रूप में बाएं हाथ के अक्षर पटेल खेलते दिखेंगे। अक्षर पटेल अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में उत्कृष्ट हैं और किसी भी मैच में टीम के लिए निर्णायक भूमिका निभाने की क्षमता रखते हैं। मैदान पर उनकी उपस्थिति ही विपक्षी टीम के लिए मानसिक दबाव और चुनौती का माहौल तैयार कर देती है। मिडिल ओवर में रन रोकना हो या पारी के किसी भी मोड़ पर विकेट निकालना हो, अक्सर हर परिस्थिति में टीम को संतुलन और मजबूती देने में सक्षम रहते हैं। हाल ही में हुए एशिया कप में उन्होंने अपनी गेंदबाजी से महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए और बल्लेबाजी के दौरान टीम को आवश्यक रन भी दिलाए, जिससे मैच का रुख पूरी तरह बदल गया। T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो अक्षर पटेल ने अब तक कुल 78 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने अपनी गेंदबाजी से 77 विकेट लिए और बल्ले से 592 रन बनाए, जिसमें एक शानदार अर्धशतक भी शामिल है। उनका खेल संयम और आक्रमण का अद्भुत मेल प्रस्तुत करता है, जिससे टीम किसी भी दबाव वाली परिस्थिति से आसानी से निकल सकती है। गेंदबाजी में उनके स्पिन और रणनीतिक बदलाव विपक्षी बल्लेबाजों को लगातार परेशान करते हैं और पारी के महत्वपूर्ण क्षणों में टीम के लिए मौके पैदा करते हैं। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर स्पिनर के रूप में वरुण चक्रवर्ती खेलते दिखेंगे। वरुण इस समय T20 क्रिकेट में अपनी सटीक स्पिन और रणनीतिक गेंदबाजी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और ICC की T20 रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज का दर्जा हासिल कर चुके हैं। मैदान पर उतरते ही उनका हर ओवर विपक्षी बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उनके नियंत्रण और स्पिन का संतुलन विपक्षी खिलाड़ियों को निरंतर परेशान करता है। वरुण की गेंदबाजी में आक्रामकता, विविधता और अनुभव का ऐसा मेल है कि हर ओवर में विपक्षी टीम पर मानसिक दबाव बढ़ता रहता है। हाल ही में हुए एशिया कप में उन्होंने 7 महत्वपूर्ण विकेट लेकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया और दिखाया कि किसी भी समय खेल का रुख पलटने की ताकत उनके पास है। T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने केवल 24 मैचों में 40 विकेट अपने नाम किए हैं, जो उनकी निरंतरता, रणनीतिक समझ और दबाव में गेंदबाजी करने की क्षमता को दर्शाता है। उनके स्पिन ओवर विपक्षी टीम की रण गति को नियंत्रित करने और विकेट के अहम क्षणों में दबाव बढ़ाने में बेहद प्रभावी साबित होते हैं। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर तेज गेंदबाज के रूप में जसप्रीत बुमराह खेलते दिखेंगे। बुमराह अपनी तेज गति, सटीक यॉर्कर और अप्रत्याशित स्विंग के लिए दुनिया में जाने जाते हैं और उनके सामने कोई भी बल्लेबाज आसानी से रन नहीं बना पाता। हाल ही में हुए एशिया कप में उनका प्रदर्शन अपेक्षित स्तर से थोड़ा कम रहा, लेकिन उन्होंने महत्वपूर्ण विकेट लेकर टीम के लिए दबाव बनाए रखा और विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान किया। T20 करियर में बुमराह ने अब तक कुल 75 मैच खेले हैं और 96 विकेट अपने नाम किए हैं, जो उनकी निरंतरता और दबाव में गेंदबाजी की क्षमता को दर्शाते हैं। मैदान पर उतरते ही उनका हर ओवर विपक्षी टीम के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होता है और उनके आगमन से टीम इंडिया का तेज गेंदबाजी आक्रमण और भी खतरनाक हो जाता है। उनके ओवरों के दौरान विपक्षी टीम हर समय सतर्क रहेगी और टीम इंडिया को स्कोरबोर्ड पर बढ़त बनाने और दबदबा बनाए रखने का बड़ा फायदा मिलेगा। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के रूप में अर्शदीप सिंह खेलते दिखेंगे। अर्शदीप अपनी तेज और खतरनाक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए मुश्किल खड़ी कर देती है और उनके खेल पर दबाव डालती है। हाल ही में हुए एशिया कप में उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन उनकी क्षमता और आक्रामक अंदाज सबके सामने है। पावर प्ले में उनका आगमन विपक्षी टीम के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होता है और शुरुआती विकेट लेने की उनकी क्षमता
टीम इंडिया को अहम बढ़त दिला सकती है। उनकी गति, सटीक लाइन और लेंथ के साथ बाएं हाथ की विविधता उन्हें हर बल्लेबाज के लिए खतरनाक विकल्प बनाती है। टी20 करियर में अर्शदीप ने अब तक 65 मुकाबले खेले हैं और इसमें 101 विकेट हासिल किए हैं, जो उनकी लगातार उत्कृष्ट गेंदबाजी और रणनीतिक समझ को दर्शाते हैं। इस 5 मैचों की सीरीज में अर्शदीप की मौजूदगी टीम के तेज गेंदबाजी आक्रमण को संतुलित, प्रभावी और दबावपूर्ण बनाए रखेगी, जिससे टीम को हर ओवर में बढ़त और मैच पर नियंत्रण मिल सकेगा। तो दोस्तों, ये तो रही टीम इंडिया की पहले टी20 मुकाबले की प्लेइंग 11 की। आप कमेंट कर बताओ, इस प्लेइंग 11 में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को और किस खिलाड़ी को मौका देना चाहिए था। साथ ही आप अपनी प्लेइंग 11 कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो।